हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एनएचएम भर्ती प्रक्रिया 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। नेशनल हेल्थ मिशन से नई भर्ती प्रक्रिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी एनएचएम में एनएम, सीएचओ, एलटी, संविदा, नर्स, लेखा सहायक और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो एनएचएम की ओर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। और इस रिक्रूटमेंट में टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आपको मिलेगी 10,000 पदों पे जो है आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और योग्यता की यदि हम बात करें 10+2 पास, यानी कि आप 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित पोस्ट पे जैसे कि डिप्लोमा डिग्री यदि आपके पास है तो आप आसानी से इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑफिशियल अपडेट में आपको क्या बताया गया है। एनएचएम डिपार्टमेंट की नई वैकेंसीज है। एनएचएम वैकेंसी 2025 कर्मचारी चयन बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस वैकेंसीज को कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी बीआरओ ड्राइवर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक हम लेकर आए हैं। और ये जो बुक निकली है ये चक्षु की ओर से है। और यहाँ आपको ड्राइवर वैकेंसीज का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। आपको विशेष सूची बताई गई है, तो विशेष सूची में भी आपको जो है क्रम वाइज डिटेल्स यहाँ आपको देखने को मिलेगी। भारतीय इतिहास से लेकर स्टैटिक जो जीके है उस तक आपको ये जो क्रम वाइज डिटेल्स आपको मिलेगी। इसी के साथ ही आपको ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइविंग कौशल एजुकेशन है वो भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल का परिचय, इतिहास वगैरह की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ 5 पॉइंट और आपको मिल जाएंगे। और यहाँ देख सकते हो सड़क के नियम आपको इसमें बताया गया है, मोटर वाहन अधिनियम और यातायात संकेतों की डिटेल्स आपको यहां बताई गई है। तो ड्राइविंग टेस्ट संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और जो आपका जीके मटेरियल है वो भी आपको यहां मिल जाएगा इसी बुक में। और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो इस प्रकार का रहने वाला है इस बुक का। यदि आप इस बुक को परचेज करते हैं तो यहां आपको जो स्टडी मटेरियल है वो वन लाइनर आपको मिलेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यदि आप भी बीआरओ ड्राइवर वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक लेकर आए। कंप्लीट करवाने जा रहा है। एनएचएम भर्ती प्रक्रिया तहत 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 22 जो ट्रेड्स हैं आपके, यानी कि कैडर्स, ठीक है, 22 ट्रेड आपके विभिन्न पोस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो 22 प्रकार के पदों पे ये आपकी रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए यदि आपके पास संबंधित पोस्ट पे डिप्लोमा डिग्री है तो। और यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बताया एनएचएम में जो आवेदन फीस है वो क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एनएचएम डिपार्टमेंट में यदि हम फॉर्म अप्लाई करें तो आवेदन तौर पे कितने रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा, वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। तो आवेदन शुल्क आप यहाँ से देख सकते हो। एनएचएम ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कितने रुपए जमा करवाने होंगे, 600 रुपये। 600 रुपये का आवेदन फीस आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो वही अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 400 आवेदन फीस आपको इस वैकेंसीज के लिए देना होगा, ठीक है। काफ़ी सारी कंडीशन में 250 रुपये भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 21 से लेकर 35 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको 3 से लेके 5 साल तक छूट और मिल जाएगी। इसमें क्या है कि ओबीसी वालों को छूट मिल रही है, SC/ST वालों को छूट मिल रही है। इसके साथ जो अन्य कैटेगरी रिजर्व है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उनको छूट मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो 40 से लेकर 45 वर्ष तक जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको बताया गया है सरकारी नियमों के तहत जो भी अनुसूचित जाति है, SC/ST के उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, EWS वाली जो कैटेगरी कैंडिडेट है उन सभी को अलग से छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको बताया एनएचएम भर्ती प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो प्रत्येक के पद की आपको अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। वो जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएंगे। इसके बाद जो है आपको इसमें बताया गया है एनएचएम भर्ती प्रक्रिया चयन प्रक्रिया। तो चयन कैसे होगा, तो नॉर्मली आपका सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपका शायद आपका सितंबर के समथिंग है। वो डेट हम आपको ऑफिशियल बता देंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आपका जो 2 गुना का DV आएगा, 2 गुने के लिए लिस्ट आएगी, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका DV के लिए जो आपकी लिस्ट है 2 गुनी सूची है वो जारी होगी। इसके बाद आपका DV होगा। DV होने के बाद आपका जो हेल्थ है नॉर्मली उसकी डिटेल्स या मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और यदि इन चरणों में आप सफल पाए जाते हैं और फाइनल मेरिट में यदि आप सफल पाए जाते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो नॉर्मली किसी प्रकार का फिजिकल वगैरह इन पोस्टों पे नहीं होता है। नॉर्मली आपको लिखित देना होता है। लिखित के बाद आपका DV करवाओ, DV के बाद फाइनल मेरिट में नंबर आया तो आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
इसके बाद यहाँ वैकेंसी डिटेल्स आपको बताइए, एनएचएम भर्ती प्रक्रिया का विवरण क्या है। तो यहाँ 8,256 पद हैं, ठीक है। इसमें फिर क्या, अब बजट क्या आने वाला, आपका बजट 2025। तो बजट 2025 में हेल्थ विभाग में आपको निश्चित मान के चले कि कम से कम 6,000 पद और बढ़ने जा रहे हैं, 6,000 पद और बढ़ेंगे। तो ये जो संयुक्त वैकेंसीज़ है जो आपकी हो जाती है 14,000 पदों पे, ठीक है। 14,000 से ज़्यादा पद आपके हो जाते हैं, तो एक साथ इस वैकेंसीज़ को निकाला जा सकता है, या अलग अलग जो अभी आपके रिक्रूटमेंट है इसमें काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ कम पोस्ट मिल रही है, उनको तो इसी भर्ती प्रक्रिया में बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। यानी कि जो फिलहाल 6,000 पद आपके और बढ़ेंगे बजट में 6,000, वो इस रिक्रूटमेंट में जो पोस्ट कम है जिसमें आपकी काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं, वहाँ करीबन 4 से लेकर 5 पद हैं, तो उन पदों को बढ़ा दिया जाएगा और इसी भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दी जाएगी। तो आप ये मान के ना चलें कि इस रिक्रूटमेंट में पोस्ट 8,256 ही रहने वाली, क्योंकि बजट में जो घोषणा होगी उन वैकेंसीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद एनएचएम भर्ती प्रक्रिया में सैलरी क्या मिलती है, तो यहाँ मिनिमम सैलरी 13,150 से लेकर आपकी स्टार्ट हो जाती है 87,700 रुपये पर मंथ, आपको इसमें मासिक वेतन मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज़ है, इसलिए आपको मासिक वेतन मिलता है, नहीं जो स्वीकृत भत्ते हैं वो आपको नहीं मिलते। तो इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो भी आपकी मार्कशीट है, यानी कि 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ठीक है, आधार कार्ड, इसके बाद आपका जो भी डिप्लोमा डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए और संबंधित स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, ठीक है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होगा, www.recruitment.rajasthan.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट से ये आपका आवेदन भरा जाएगा फरवरी से। 18 फरवरी के समथिंग आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 19 मार्च 2025 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। वैकेंसीज के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट पोस्ट डिटेल्स बताइए, सीएचओ की कितनी वैकेंसीज है, संविदा नर्स की कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बाद आपकी संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी की वैकेंसीज है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज है, संविदा कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की वैकेंसीज है, संविदा फार्मा की वैकेंसीज है, इसके साथ लेखा सहायक की वैकेंसीज है, मेडिकल टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, लैब टेक्नीशियन है, संविदा कंपाउंडर और आयुर्वेद की वैकेंसीज है, इसके बाद संविदा नर्स प्रशिक्षक की वैकेंसीज है, और इसके साथ आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है, यहाँ देख सकते हो संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम वगैरह की भी वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। ये टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज है 8,256, और इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी जो प्लस वैकेंसीज हो सकती है 2,000 की समथिंग वैकेंसीज और ऐड हो सकती है, क्योंकि बजट में फिलहाल नई घोषणा होगी 8-9 हज़ार पदों पे, वो वैकेंसीज भी इसमें जोड़ी जा सकती है। तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज है, जैसे कि संविदा नर्सिंग इंचार्ज की वैकेंसीज है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसीज है। ये सभी वैकेंसीज कम आपको अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ 159 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है, तो इन वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इन्हीं पदों पर वैकेंसीज है। 19 मार्च तक आपको ये फॉर्म भरना है और आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 18 फरवरी।